तक चौकीदार दफादारों की बात है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। सरकार को बात रखने का मौका दिया जाए। बैठिए प्लीज, बैठिए सब लोग, सुनिए बात को, सुनिए। लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए, बैठिए। आपको मैं कह रहा हूँ बैठिए, आग्रह बैठ जाइए। हाँ मिलेगा, बैठ जाइए, बैठिए अब शांति से। सरकार जानकारी दे रही, धमकी नहीं, जानकारी दे रही सरकार। माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार दफादार के संबंध में बातें उठाई है। कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन था और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसलिए सबसे पहली बात ये आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है, महोदय ये सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात महोदय, जहां तक चौकीदार दफादारों की बात है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था। और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी। जैसे प्रदर्शन करने की आज़ादी है तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है। प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिएगा, ये तो मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सरकार, हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को बढ़ावा देके संरक्षित करने का काम करती है, न कि उनके विरुद्ध काम करती है। और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, ये सदन साक्षी है। क्योंकि चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों की सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं लिया है। मैं कोई अलग से आप ही की सरकार की बात नहीं कहता हूं जो फिर आपको खराब लगेगा। हम तो कहते हैं कि किसी पूर्व की सरकार ने, आप तारीख, इतिहास उल्टा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज चौकीदार दफादारों की सहानुभूति लेने के लिए ये घड़ियालू आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। वो समझते हैं कि उनका असली हकदार, असली हितबता कौन है। श्री अजय कुमार, मैं सवाल के माध्यम से, मेरा प्रश्न था कि बिहार जो है सबसे ज्यादा आपदा। प्लीज अजय बाबू एक मिनट जाइए, माननीय मंत्री खड़े, बोलिए विजेंद्र बाबू। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 4-5 उनके डेलीगेशन के लोगों को बुला के सरकार विचार करके उसकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।